हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको सनराइज सेक्टर से है। और मैं तो बोलूंगा सनराइज सेक्टर से भी नहीं है, सूर्योदय से पहले का ही स्टॉक है वो सब, जिसमें अभी आज के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और सीन क्या है कि वैल्यूएशन भी सस्ता है और फ्यूचर में देयर कैन बी ग्रोथ एक्सप्लोजन। तो जो सबसे पहला सेक्टर है वो है आपको रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल का भी जो सब सेक्टर है वो है आपको ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन। लेट मी टेल यू व्हाई कि ये लोग क्यों आपको एक्सप्लोजन ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रीन अमोनिया क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन अमोनिया का क्या मतलब है? ग्रीन अमोनिया का ये मतलब है कि वो अमोनिया जिसको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बनाया जा सके, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है? वो हाइड्रोजन जिसको कि रिन्यूएबल पावर का यूज करके बनाया जाए। तो आप समझोगे कि ये है क्या। देखो, ग्रीन अमोनिया छोड़ो, अमोनिया क्या है? अमोनिया है आपको फर्टिलाइजर, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं पे भी वार होता है, कुछ भी होता है तो हमें फर्क पड़ जाता है, भले हमारा उससे लेना देना ना हो। तो सरकार चाहेगी कि अपना चीज हम अपने पास सिक्योर करें। और ग्रीन अमोनिया के यूजर कौन है? उनके यूजर है किसान। किसान कौन होता है? सरकार का वोटर बैंक, ठीक है। तो सरकार चाहेगी कि अमोनिया देश में बने और फ्यूचर में ये चीज होना है। FY 28 के आसपास, 29 के आसपास ग्रीन अमोनिया में देयर कैन बी एक्सप्लोजन। और एक बार आप समझो, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन जो कि आपको ग्रीन पावर का यूज करके बनाया जाए। यूज क्या है? यूज है आपको शिपिंग इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल, ठीक है। कैसे यूज होगा? फ्यूल सेल करके एक आपको डिवाइस आता है, उसमें हाइड्रोजन डाला जाएगा, उससे प्रोड्यूस होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जिससे कि आपको गाड़ी वगैरह चलेगा। तो आप समझ गए हाइड्रोजन का यूज क्या है। हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा आपको बहुत सारे जगह पे फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए। हम लोग जो ऑयल बाहर से मंगवाते हैं और उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं, उसे कम करना है हमें। तो उसे कम करने के लिए हेल्प करेगा हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। एंड ग्रीन अमोनिया हमारा जो फर्टिलाइजर वगैरह पे डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा। और फर्टिलाइजर कौन यूज करता है? सरकार का वोट बैंक। तो सरकार चाहेगी कि ये काम जल्द से जल्द हो सके। तो यहां पे फायदा किसे होगा ये समझो। ग्रीन अमोनिया से फायदा उनको होगा जो कि आपको ग्रीन अमोनिया बनाएंगे। और यहां पे कौन सी कंपनी आती है? पहले तो दो तरह की कंपनी आती है, जो कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी, ग्रीन अमोनिया बनाएगी। और दूसरा कंपनी वो है जो कि उसका कंपोनेंट बनाएगी। कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? आपने बहुत जगह सुना होगा इलेक्ट्रोलाइजर इलेक्ट्रोलाइजर इलेक्ट्रोलाइजर। ये एक्चुअली में है क्या? इलेक्ट्रोलाइजर समझ लो एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, वाटर आप दोगे उसमें, वो हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा। और ये जो फिर और हाइड्रोजन है, इसे एज आप ग्रीन हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो। और इसको आप कंबाइन कर सकते हो नाइट्रोजन से बनाने के लिए अमोनिया। NH3 होता है केमिकल फॉर्मूला आपको अमोनिया का। तो आपको हाइड्रोजन मिलाओगे नाइट्रोजन से तो वो बनेगा अमोनिया, और वही कहलाता है आपको ग्रीन अमोनिया। तब उसे एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। तो यहां पे मेरा पहला पिक कौन सा है? यहां पे मेरा पहला पिक है आपको अद्वैत एनर्जी, ठीक है। वाई अद्वैत एनर्जी? अद्वैत एनर्जी आज के टाइम पे एक ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनी है, जो आपको क्या करती है, पावर ट्रांसमिशन में आपको इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम सबका काम करती है। लेकिन जो इनका अगला फ्यूचर बिजनेस ड्राइवर है वो कौन सा है? वो है आपको इलेक्ट्रोलाइजर। इनका एक बिजनेस वर्टिकल है, सब्सिडरी है, जो कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगी। यहां पे ये लोग क्या करेंगे? सोलर ईपीसी का काम करेंगे। सोलर ईपीसी का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल रख लो आप GUVNL रख लो, ठीक है। जो भी पावर कंपनीज है, NTPC वगैरह रख लो, इनके लिए ये लोग क्या करेंगे? पावर सोलर पावर वाला प्लांट बनाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड सोलर ईपीसी। उसके अलावा ये लोग बेस में जा रहे हैं। बेस इज अगेन एक्सप्लोजन सेक्टर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेस से भी ज्यादा एक्सप्लोजन आपको ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन में आएगा। बेस में आपको कैगर ग्रोथ है, लेकिन आपको ग्रीन अमोनिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक और चीज है यहां पे, वो है आपको ई मिथेनॉल। ई मिथेनॉल का क्या काम है? ई मिथेनॉल इज अगेन यूज्ड एज ए फ्यूल। और वहां पे एक चीज आता है टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है CCUS, कार्बन कैप्चर। कार्बन को कैप्चर करके आपको मिथेनॉल बनाया जाएगा, जिसको एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा फ्यूचर में। सिंगापुर जैसे देश में आज के टाइम पे यूज हो भी रहा है। इससे क्या होगा? प्रदूषण भी कम होगा और हमें फ्यूल भी मिलेगा। तो अद्वैत पे वापस आते हैं। तो यहां पे क्या है आपको?
ट्रांसमिशन का बिजनेस है। उसके बाद इनका आपको बेस का भी बिजनेस है। बेस में क्या करेंगे ये लोग, बैटरीज बनाएंगे, असेंबली करेंगे। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, आपको ग्रीन अमोनिया हाइड्रोजन के लिए ये लोग आपको इलेक्ट्रोलाइजर बनाएंगे, ठीक है, फ्यूल सेल बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या था, अगेन बता रहा हूं, वाटर में से हाइड्रोजन को अलग करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ऑक्सीजन को फिर वो दे देंगे एनवायरमेंट में, और हाइड्रोजन को यूज करेंगे या तो आपको अमोनिया बनाने के लिए, या तो हाइड्रोजन का यूज करेंगे एज ए फ्यूल। और जब फ्यूल का बात आता है, यहां पे आता है एक अनदर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आपको गाड़ी वगैरह में लगेगा, जिसमें हाइड्रोजन दिया जाएगा, देन वो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा वाटर और बहुत सारा एनर्जी, जिससे कि आपको गाड़ी वगैरह चलेगा। आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखो आपको ये सब चीज समझना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसा चाहिए ना, मल्टी बैगर रिटर्न, तो आपको टेक्निकली स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, और आपको दुनियादारी में क्या चल रहा है वो भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही वक्त पे आपको मिलता है मल्टी बैगर। और मैं आपको अद्वैत का मल्टी बैगर पोटेंशियल दिखाता हूं। देखो ये कंपनी आज के टाइम पे आपको 50 के पी पे मिल रही है, लेकिन लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, इसका आज के टाइम पे 211 करोड़ का रेवेन्यू था Q3 में, लेकिन दिस कंपनी कैन रिपोर्ट समवेयर अराउंड 250 करोड़ का रेवेन्यू इन Q4। क्यों? क्योंकि इनका बहुत बड़ा सोलर ईपीसी का ऑर्डर डिलीवरी होने वाला है Q4 में। वो मैंने जब पहले वीडियो बनाया था अद्वैत का Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करता, तभी आपको बता दिया था। तो इसका पी और आपको क्या बोलते हैं, कम होने वाला है, अराउंड 40 के आसपास आ जाएगा। तो 40 के पी पे आपको मिल रही है, लेकिन इसका ग्रोथ दिखाता हूं मैं आपको। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट काम, यहां पे आओ शेयर होल्डिंग पैटर्न में, देखो कौन कौन है यहाँ पे आपको केडिया जी भी दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको कसोलिया जी भी दिख जाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर दिखेंगे आपको। और विच इज अगेन अ ग्रीन फ्लैग कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आपको हैं जुड़े हुए। तो अब मैं जाऊंगा और आपको अद्वैत का एक रफ कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जो कि मैंने करके रखा हुआ है। तो उसके सीट में जाते ये मैंने FY 28, 29, 30 का कैलकुलेशन कर लिया। रफ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। तो देखो FY 29 का देखते हैं। FY 29 का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो उनका बेस वाला कैपेसिटी, बैटरी असेंबली वाला कैपेसिटी FY 29 तक एक्टिव हो जाएगा। तो देखो बेस में इनका प्लान है पहले तो 2.5 गीगावाट, फिर उसे 5 गीगावाट करने का। मान लो 500 मेगावाट वो इंटरनली कंज्यूम कर लेता, तो 2 गीगावाट जो बचा उसको अगर बैटरी को बाहर सेल करते हैं, क्या बेस में डिमांड नहीं है? डिमांड भड़ के है। तो वहां से आपको 2 गीगावाट का 650 करोड़ पर गीगावाट के हिसाब से 1300 करोड़ बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइजर तब तक इनके पास 300 मेगावाट का हो सकता है, एंड एज्यूमिंग की 4 करोड़ पर गीगावाट, सॉरी पर मेगावाट ये करे, 300 मेगावाट 4 करोड़ के आसपास, और लगाने वाने का खर्चा मिला के 1200 करोड़ का बन सकता है। बेस ईपीसी क्या हुआ? जैसे आपको सोलर ईपीसी होता है कि किसी दूसरे के लिए सोलर प्लांट बनाना, वैसे ही बेस ईपीसी होता है किसी और के लिए बेस प्लांट बनाना। बेस आईपीपी खुद के पैसे से बेस का प्लांट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। पीटीएस जो इनका नॉर्मल बिजनेस है पावर ट्रांसमिशन का, और एक्स्ट्रा आपको सर्विसिंग वगैरह ग्रीन हाइड्रोजन का करके 750 करोड़। तो ये रफली कितना बनता है? 8000 करोड़। और एज्यूमिंग की यहां से 10% मार्जिन आए तो कंपनी का प्रॉफिट 750-800 करोड़ के आसपास बन सकता है, विच इज मैसिव 16x जंप। सोच लो ये 16 भी ना हो, अगर आपको ये 12 भी हो जाए, तो आपको एक कंपनी मिल रही है जो अगले 3 साल में अपने प्रॉफिट को 12 गुना कर सकती है। अगर इस कंपनी के लिए सब कुछ फेवरेबल रहा तो वो CAGR कितना बनता है? वो CAGR आपको 100% के ऊपर का बनता है। दिस इज व्हाई आई से कि आपको अद्वैत इज अ गुड डील आज के टाइम पे, पर आपको ट्रैक करना पड़ेगा ग्रीन अमोनिया इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हाइड्रोजन में क्या चल रहा है, क्योंकि देयर प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह इस पे डिपेंडेंट है। बस आप ये बात समझो कि इट इज इन डिमांड, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पे कैपेक्स कर रही है, जैसे वारी एनर्जीज हो गई, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे कैपेक्स कर रही है, क्योंकि ये आज के टाइम पे भारत का नीड है। भारत को चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, एंड स्टील कंपनीज आर वेरी चीपर। लाइक जो पेग रेशियो निकालोगे, पेग रेशियो से पता चलता है कोई भी कंपनी महंगा है कि सस्ता, तो कंपनी का पेग रेशियो बहुत ही सस्ता है। तो माय नंबर 1 पिक विल बी अद्वैत एनर्जी, इवन आफ्टर ये थोड़ा ऊपर चला गया है। लेकिन अगर इसको लंबा टाइम के लिए सोचा जाए,
तीन साल का टाइम होराइजन पे सोचा जाए तो कंपनी स्टिल लुक्स चीप आज के टाइम पे। मुझे ऐसा हो सकता है कि इमीडिएटली Q4 का रिजल्ट आए, कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन हमें आगे का सोचना है। अगेन इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस कैलकुलेशन हियर आर बेस्ड ऑन द नंबर्स मैनेजमेंट हैज शेयर, और रफली मेरा जो बिजनेस नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है ये सब बात। और यहाँ पे मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव कैलकुलेशन किया है कि सोलर ईपीसी से ये लोग सिर्फ 1500 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे। लेकिन आप एक बात समझो, FY29 में सोलर ईपीसी सोलर प्लांट आपको 100 गीगावाट तक का लगेगा। वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अलग से लगेगा, अमोनिया के लिए अलग से लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी क्या 0.5% भी उसमें से नहीं जीत सकती। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये एक गुजरात की कंपनी, तो चांसेस हाई है कि उसको मिल जाए। फिर भी मैंने कंजर्वेटिव कैलकुलेशन किया है। आई थिंक कंपनी हैज गुड फ्यूचर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बैठना है किसी कंपनी को लेके, और मेरे बोलने से लेना भी नहीं है। आपको सिर्फ ट्रैक करना है, रिसर्च करना है खुद का। अब जाते हैं हम लोग दूसरे कंपनी पे। दूसरे कंपनी का नाम है अगेन आपको ओरियाना पावर। ओरियाना पावर क्यों? क्योंकि ओरियाना पावर मुझे एक विजनरी मैनेजमेंट लगता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं ऐसा क्यों बोल रहा। अगेन इट इज माय पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल बायस बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि ओरियाना पावर के पास काफी पोटेंशियल है। वाई? जहां पे किसी को बहुत सारे लोग आपको ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का बात नहीं कर रहे थे ना, मतलब मैं तो एक्टिवली ट्रैक करता हूं इस इंडस्ट्री काफी कंपनीज को। दे केम एंड टोल्ड कि CCUS इज द फ्यूचर। CCUS क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? कार्बन कैप्चर इज नथिंग बट CCUS। तो क्या होगा, जो फैक्ट्री वगैरह से धुआं वगैरह निकलता है उसके पास एक प्लांट बैठाया जाएगा ताकि उस कार्बन को कैप्चर किया जाए, प्रदूषण कम हो, और उस कार्बन को यूज करके बनाया जाए मिथेनॉल, और तब उस मिथेनॉल से यूज हो आपको उसका एज ए फ्यूल शिपिंग इंडस्ट्री वगैरह में, एयरलाइन इंडस्ट्री वगैरह में, सिंगापुर में ये सब यूज हो रहा है। तो आई हर्ट फ्रॉम देन, एंड इफ यू नो, इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार बजट में CCUS को भी एलोकेशन दिया। और मैनेजमेंट का ये बोलना है हम जापान, कोरिया जैसे देश में आपको ग्रीन हाइड्रोजन भी एक्सपोर्ट करेंगे, और ग्रीन अमोनिया भी मे भी कर सकते हैं। वैसे अमोनिया का तो देश में ही डिमांड है। तो दे आर वर्किंग ऑन फ्यूचरिस्टिक। मैनेजमेंट का बोलना ऐसा है कि हम कोई भी चीज को स्टार्ट होने से पहले वहां रहना चाहते हैं। अगर बेस आएगा तो बेस अगर 1 साल बाद आने वाला है तो हम अभी वहां पे पहुंचेंगे, ताकि जब डिमांड आए तो हम उसका फायदा उठा सके। सिमिलरली विद ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया नीड दिस, भारत को इसकी जरूरत है। तो अगेन ये कंपनी मुझे क्यों सस्ती लगती है? क्योंकि देखो कंपनी का पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 17 का है, और कंपनी का बोलना है कि हम लोग H2 में लगभग, मैनेजमेंट कैसा बोला था कि 2000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू करेंगे FY26 में। इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग H2 में करेंगे 1100 से 1200 तो एटलीस्ट करेंगे, करना चाहिए। ऑर्डर बुक तो सजेस्ट करता है कि कर सकते हैं, देखते क्या होता है, वी डोंट नो। ठीक है, अगर वो वैसा करेंगे तो इस कंपनी का पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 13 हो जाएगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दिखाता हूं ओरियाना पावर के लिए। तो ये है मेरा ओरियाना पावर का इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन। ये आप देख सकते हो मैनेजमेंट का क्या प्लान है। हम लोग 20 गीगावाट बेस करेंगे। ई फ्यूल से हमारा 10 लाख मेट्रिक टन आएगा। ई फ्यूल क्या हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन, ई मेथनॉल वगैरह। ठीक है, एंड देन मैनेजमेंट का काम है बोलना है कि हम लोग 2 गीगावाट सोलर ईपीसी का करेंगे। 6 गीगावाट हमारा सोलर ईपीसी का रहेगा, और हमारा 2-2.5 गीगावाट सोलर आईपीपी का रहेगा। सोलर आईपीपी क्या हुआ? खुद का सोलर प्लांट बनाएंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। और सोलर ईपीसी क्या हुआ आपको? सोलर ईपीसी क्या हुआ? दूसरे के लिए सोलर प्लांट बनाना, दूसरे के पैसे से सोलर प्लांट बनाना, कुछ मार्जिन लेना। तो मैनेजमेंट का ऐसा प्लान है, मे बी दे विल डिलीवर अराउंड 2 गीगावाट, और मुझे ऐसा लगता है दे कैन डू इट, क्योंकि FY29-30 के आसपास बहुत डिमांड रहने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए डिमांड रहने वाला है, खुद का एनर्जी इंडिया में रिन्यूएबल का डिमांड रहने वाला है। एंड फैक्ट इज दैट सोलर इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड क्विकेस्ट इंप्लीमेंटेशन। न्यूक्लियर बहुत लोग बोलेंगे सस्ता है, लेकिन वो बस सस्ता नाम का है, एक्चुअली में सस्ता नहीं है। एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन वहीं पे सोलर प्लांट बनाने में टाइम नहीं लगता। यू कैन मेक हैव गीगावाट्स ऑफ प्लांट इन जस्ट 1 ईयर ऑफ टाइम। डिपेंड करता है कितना लोग है, कितना आपके पास सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है। तो मेरा ये एज्यूम है कि जब देश में आपको 100 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल पर ईयर लगेगा, तो ओरियाना पावर जैसी कंपनी 2 गीगावाट तो ले ही सकते हैं उसमें से। इट्स नॉट अ बिग डील, दे आर ऑलरेडी हैविंग गुड ऑर्डर।
ऑर्डर्स। रिसेंटली इन्होंने एक झारखंड में फ्लोटिंग सोलर का ऑर्डर जीता है जिसका वैल्यू था 11,180 करोड़। तो दे हैव ऑलरेडी गॉन दैट फार कि एक एक ऑर्डर इनको 1000 करोड़ का मिलने वाला है। और इनका देखो रेवेन्यू भी उतना नहीं है, एक हाफ का रेवेन्यू कितना था 781 करोड़। दे आर विनिंग दोज बिग ऑर्डर्स। तो इट इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन दोस्त, समझना मेरे हिसाब से ये सब ऐसा है, मैं गलत भी हो सकता हूं अपना एनालिसिस करके ही किसी कंपनी को खरीदना। तो ये सब मेरा कैलकुलेशन है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम लोग FY30 तक 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट रखे हुए हैं। ये ओरियाना पावर पे डिटेल वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और रिजल्ट आने के बाद एक मैं फ्रेश वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये 20,000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं और कंपनी का अगर मान लो H2 में जो टारगेट वो डिलीवर कर देती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का रेवेन्यू में 10x का जंप है अगले 4 साल में। और रेवेन्यू में 4x का भले जंप हो, लेकिन उसका बोलना है कि हमारा पैट मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि अमोनिया सब पैट मार्जिन इंप्रूवर है। तो पैट मार्जिन जब बढ़ेगा हमारा, तो हमारा एक्चुअली में प्रॉफिट ज्यादा एक्सप्लोड करेगा। तो वी कैन ग्रो एट 100 CAGR। अगर ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा 100 के CAGR से ज्यादा से ये लोग ग्रो कर सकते हैं। तो ओरियाना पावर इज माय नंबर 2 पिक बिकॉज देयर मैनेजमेंट विजिबिलिटी एंड दे आर एवरीवेयर जहां पे उनको होना चाहिए मेरे हिसाब से। और थर्ड कंपनी है एनवायरो इंफ्रा। क्यों? क्योंकि देखो मुझे ये भी लगता है कि जैसे ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया देश की मजबूरी है, वैसे ही आपको वाटर इंफ्रा भी देश की मजबूरी है। और यहाँ पे मुझे 2 कंपनी अगेन है, एक है एनवायरो इंफ्रा और दूसरा है आपको डेल्टा वाटर। डेल्टा वाटर किस पे काम करती है? डेल्टा वाटर काम करती है आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे। इंडिया में ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे गिरता जा रहा है। तो दिस इज माई अनदर पीक विच इज आपको एनवायरो इंफ्रा आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 18 के पी पे। और नॉट ओनली दिस, ये कंपनी आपको वाटर इंफ्रा पे ही काम नहीं करती है, उसके अलावा ये कंपनी आपको बेस के भी प्रोजेक्ट्स ले रही है। और कंपनी का रेवेन्यू देखो कितना है, कंपनी का रेवेन्यू 1111 करोड़ का। और कंपनी ने रिसेंटली एक आपको ये रिलीज किया था पीपीटी, जिसमें बताया कंपनी को भर भर के ऑर्डर मिला है ईपीसी वगैरह का। चलो देखते हैं क्या बोलना है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के आसपास आई थिंक 4,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है इनको। नहीं देखो यार बहुत ज्यादा है, ठीक है। 5,600 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास और इनका ईयरली रेवेन्यू 1100 करोड़ के आसपास बनता है टीटीएम रेवेन्यू। सो मेरे हिसाब से दे आर डूइंग ऑसम आज के टाइम पे। ये ईपीसी ऑर्डर है, ये वाटर सेगमेंट ईपीसी है, तो दिस इज अ कंपनी यू शुड ट्रैक, ठीक है। वैल्यूएशन भी सस्ता है, ऑर्डर्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो दिस कंपनी कैन एक्सप्लोर इन फ्यूचर। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ये भी हमारे देश की मजबूरी सॉल्व कर रही है। मैं ऐसा आपको इन्वेस्टर हूं जो कि देश के मजबूरी में पैसा लगाता है, क्योंकि सरकार की मजबूरी अगर वहां उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो सरकार वहां पे खर्चा करेगी, और जहां पे सरकार खर्चा करेगी नॉर्मली वहीं पे मल्टीबैगर्स बनते हैं। और भी सेक्टर में बनते हैं पर यहाँ पे बनते हैं। और आज के टाइम पे देखो वैल्यूएशन भी सस्ता है। अगर इसको कल को जाके वॉल्यूम एक्सप्लोजन हुआ, फॉर एग्जांपल पी एक्सप्लोजन होता है इसका और आपको रेवेन्यू एक्सप्लोजन होता है, तो दैट्स इट, मल्टीबैगर पोटेंशियल। अगेन यू विल हैव टू गो एंड डू योर ऑन रिसर्च बिफोर बाइंग एंड सेलिंग दिस स्टॉक, ठीक है। अपना रिसर्च करो, भर भर के रिसर्च करो, तभी कोई डिसीजन लेना। मेरे बोलने पे नहीं जाना, मेरा काम था आपके साथ कुछ कंपनी को शेयर करना है, दैट्स ऑल। और एक और कंपनी है जिसका नाम है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन। इसका पी है आपको सिर्फ और सिर्फ 12 का। ये कंपनी भी आपको अपने नीचे से ठीक ठाक ऊपर आ चुकी है, और इस कंपनी का एक्सपर्टाइज है ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे। इंडिया पे जगह जगह देख लो, बैंगलोर पे मेनली ये आपको कर्नाटक की कंपनी है, लेकिन ये आपको महाराष्ट्र और यूपी में भी जा रही है। यूपी और महाराष्ट्र में ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ही नीचे है। और देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 का पी रेशियो है। इवन इफ दिस कंपनी कैन ग्रो एट 30% CAGR, मेरे हिसाब से अच्छी डील है। लेकिन सरकार का आपको अलॉटमेंट वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में बढ़ा है, उस पर भी मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो दिस कंपनी कैन ऑल्सो बेनिफिट। और एक चीज जो इन्वायरो इंफ्रा है, उनका ऑर्डर के सजेस्ट करता है दे कैन ग्रो एट 30-35% CAGR, और आराम से मे बी एक्सीड ऑल्सो। लेकिन अगर 30-40% के शेयर से भी ग्रोथ करे तो सेक्टर में डिमांड है, डाइवर्सिफाइड है, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ कंपनी यू शुड ट्रैक। और एक और कंपनी है, इफ यू आर एसएमई इन्वेस्टर तो यू शुड ट्रैक दिस कंपनी, दिस इज नमो ई वेस्ट। नमो ई वेस्ट का भले ही आपको पी रेशियो 54.4 का दिख रहा होगा, आपको कंपनी अपने 1 ईयर के हाई पे दिख रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी अभी चीप है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कंपनी का लास्ट ईयर H2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, लेकिन अब ये H2 का रिजल्ट इस बार अच्छा आने वाला है। Why? Because I am tracking this company very closely। और इस कंपनी को रिसेंटली आपको एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है इस कंपनी के अंदर। वो क्या है? ब्लैक मास। देखो
ये काम किस पे करती है? इसका मेन काम है आपको ई वेस्ट रिसाइकलिंग का। जैसे आपको लैपटॉप वगैरह देते हो ना, उसको रिफर्बिश करेगी, और जो रिफर्बिश नहीं हो जाए उसे आपको ये क्या बोलते हैं, रिसाइकल करेगी। उसके अलावा ये आपको ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में, ईवी बैटरी में होता क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकेल, ये सब मिनरल्स होता है, और इंडिया के पास ये सब नहीं है। ठीक है, तो इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए कि जो हम बैटरी खरीद रहे हैं चाइना सबसे, एटलीस्ट उससे ये क्रिटिकल मिनरल तो निकाल ले। और ये कंपनी उसी चीज में काम करती है। रिसेंटली कंपनी ने अपना एक प्लांट लाया है जो कि क्या करेगी, ब्लैक मास से रिसाइकल करके लिथियम, कैडमियम, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ये सब निकालेगी। और अगेन लिथियम, निकेल, कोबाल्ट क्या है, रॉ मटेरियल, क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, जिसका कि बैटरी में यूज होता है, बहुत सारे जगह यूज होता है। तो इससे क्या बनेगा, अपना सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगा। एंड दिस कंपनी एज ए एसएमई कंपनी, एज ए वेरी स्मॉल कंपनी, इज वेल पोजीशन टू कैप्चर दिस डिमांड। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। कंपनी का पी 54 का है। अगेन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, मैं एक मेंबरशिप ला रहा हूं अपने चैनल वालों के लिए, मैं सब्सक्राइबर के लिए। मेंबरशिप में मैं एसएमई कंपनी डिस्कस करूंगा और ऐसी कंपनी का भी डिस्कशन करूंगा जहां पे मुझे लगता है कि अच्छा डिमांड आ सकता है फ्यूचर में, एंड दिस कंपनी कैन बी फ्यूचर ग्रोथ कंपनी। तो मेरे चैनल से मेंबर को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं एसएमई कंटेंट बनाऊंगा जहां पे मुझे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी लगते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का एनालिसिस करूंगा, मंथली कनेक्ट करूंगा, ये सब करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था आप लोगों के लिए कि मैं कोर्स लेके आ रहा हूं। मैं बेसिकली ऑनलाइन सेशन करूंगा 35 लोगों के साथ, जहां पे मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है, आपको कैश फ्लो को कैसे रीड करना है। उसके अलावा मैं कैसे नमो इवेंट्स जैसी कंपनी पे पहुंचता हूं, न्यूजेन केमिकल जैसी कंपनी में पहुंचता हूं, सैटिन क्रेडिट कार्ड जैसी कंपनी पहुंचता हूं, साइन डीएलएम जैसी कंपनी पहुंचता हूं, जिसके बारे में बात कोई नहीं करता है। और देखो, अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो पहले डिसाइड मत करना मेरे कंटेंट देखना, तब डिसाइड करना। आई टॉक अबाउट कंपनी व्हेन दे हैव नॉट बिकन मल्टी बैगर, दे हैव पोटेंशियल टू मल्टी, कि वो मल्टी बैगर बने। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि मल्टी बैगर बनने के बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कंपनी को मल्टी बैगर बनने से पहले डिस्कस करना। तो आप मेरे कंटेंट देख लेना, फिर कोई जजमेंट लगा, अच्छा लगे तो चैनल का मेंबरशिप ले लेना। इट विल हेल्प मी अ लॉट एंड इट विल हेल्प यू टू। और अगर आपको सीखना है मेरे से कि मैं प्रॉफिट बुकिंग कैसे करता हूं, एआई का इस्तेमाल कैसे करता हूं, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके ये कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी सस्ता है नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए मेरा एक कोर्स है, उसे ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी वहां पे आई थिंक 24 सीट्स फुल हो चुका है, 35 मेंबर को लेने वाला हूं। मैं चाहता हूं इंटरेक्ट करके सबको अच्छे से सिखाना। दैट्स ऑल, ले लेना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में मैंने बहुत यूनिक कंपनीज को शेयर किया है जो कि आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दे सकती है। और ध्यान देना, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, अपना रिसर्च करना, अपने एनालिस्ट से कंसल्ट कर लेना, तभी कोई डिसीजन लेना। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।